अमेठी जनपद के हम जगदीशपुर विधानसभा में यहाँ पर राहुल गांधी अमेठी भारत न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं भाजपा में भी उत्साह देख रहा है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। तो राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर जब अमेठी पहुंचेंगे तो दादा क्या असर दिख रहा है अमेठी में दिखेगा कि उनके न्याय यात्रा का? भाई मोदी सरकार जिंदाबाद। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इससे हमसे मतलब नहीं, हम सिर्फ मोदी को जानते हैं। क्यों मोदी को जानते हैं? जी हाँ, काहे? मोदी ने बहुत काम किया। क्या क्या काम? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तो उन्होंने मंदिर बनवा दिया। 72 साल की उम्र हो रही है, किसी सरकार ने उधर निगाह नहीं किया। तो बस साहब मोदी सरकार जिंदाबाद। मैं मोदी को जानता हूँ, बाकी केवल राम मंदिर पे वोट करेंगे? नहीं महाराज, हर अरे जो मोदी सरकार जो है 5 किलो राशन फ्री दे रही है, आज तक किसी सरकार ने दिया ही नहीं, किसी सरकार ने दिया ही नहीं। दूसरी बात, किसानों के लिए पैसा नहीं रहा, चाहे खाद डाले के बेचारे कर्जा लेके लाला महाजन से मांग के। मोदी सरकार जो है 2000 किसानों को दे रही है। हाँ, मोदी सरकार जिंदाबाद। मगौली की तरफ और क्या कर रही है मोदी सरकार जिसमें आप दिया, सड़क बनवा दिया, गरीबों का ख्याल कर रही है बस। और हम साहब ज़्यादा नहीं जानते, मोदी सरकार जिंदाबाद। खाली मोदी सरकार जिंदाबाद। राहुल गांधी का कोई असर नहीं? भाई मैं तो जब था तब था, इस समय अब जो है मोदी सरकार जिंदाबाद। राहुल गांधी यहाँ से सांसद थे? कुछ भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको इस समय जो है मतलब है, जब मतलब था राहुल गांधी से तब मतलब था, जब और पार्टी से मतलब था। सबका सम्मान करते हैं। इतनी घड़ी जो है मोदी सरकार जिंदाबाद। अब मोदी सरकार को कोई हरा नहीं पाएगा, आप पक्का जान लीजिए। ऐसा काहे? भाई अब मोदी सरकार ने काम किया है बस। और क्या, मोदी सरकार ने काम किया। अरे किसी पार्टी ने 2000 किसानों को दिया, किसी सरकार ने फ्री राशन दिया बिना पैसा के, 2 रुपया लागत रहे। मोदी सरकार तो कितनी बढ़िया काम कर रही है। फ्री राशन 2024 के चुनावी मुद्दे होंगे क्या? फ्री राशन 2024 के चुनावी मुद्दे होंगे क्या? हाँ जी, होंगे, क्यों नहीं होंगे भी। अच्छा भी काम भी हो रहा है तो वो भी मुद्दा आएगा। क्योंकि स्मृति ईरानी जब ले यहाँ राहुल गांधी थे तब ले कोई काम नहीं हुआ, एक भी गड्ढा नहीं मुक्त हुआ था। स्मृति ईरानी ने आया, इतना अच्छा काम किया, इतना रोड का काम हो रहा है, इतना गांव-गांव जाके जनसभा लगा रही हैं। वो जनसभा लगाने से ये तो प्रभाव पड़ता ही है। हमारे गाँव में आती हैं। गल्ला का घोटाला जो हो रहा था वो भी बंद हो गया है, अब घोटाला भी नहीं हो पा रहा है। और सारा काम स्मृति ईरानी जो यहाँ है। राहुल गांधी तो बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे यहाँ से आवे तो ना आवे तो। राहुल गांधी माने कुछ नहीं। स्मृति ईरानी जीतेंगी, उनको जीतना तय। आज से राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, 15 साल यहाँ से सांसद रहे, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी के आने का नहीं, किस काबिल हैं वो, ये बताइए। एक पैसे काबिल नहीं है वो। यहाँ 15 साल से थे, एक गड्ढा नहीं मुक्त हुआ था यहाँ हमारे यहाँ का, एक भी काम नहीं हुआ था। आप गड्ढे नहीं मुक्त हुए थे, एक भी काम। वो जो अपना पैसा नहीं खर्च कर पा रहे थे, अपनी निधि का वापस जा रहा था, तो क्या फ़ायदा बताइए वो करना। स्मृति ईरानी गांव-गांव में कैंप लगवा करके सब सारे मौजा को बुला करके, कोई ऐसा नहीं बका कि जनसंपर्क जैसे पेंशन कम्मर सबको दे रही। आज हमारे यहाँ भी 100 कम्मर बटा हुआ है। बताइए, राहुल गांधी कभी भी नहीं आए यहाँ तक। हम लोग राहुल गांधी से मिल पाते थे? नहीं, कुछ नहीं मिलना, कोई भी मुलाकात नहीं होती थी। वो आते थे, किसी दुकान पे आते, कहूँ बच्चा ले लिए कन्या माँ, वो का खिलावें, कहूँ जलेबी खा लें कोनो दुकान पर, मुसलमान की दुकान पर, हिंदू को तो कोनो वस्तु नहीं। आज तक इतने दिन भाई मंगौली मौजा में कबो नहीं आए, जैसे हाल से यहाँ आए। ये रोड नहीं होती साइड में लागत, ये हाल है यहाँ की। और स्मृति ईरानी ने हर महीना कैंप लगता है, आती भी हैं, जहाँ भी हो तो हम लोग भी जाते हैं। आती है गांव-गांव कैंप लगाती हैं। अभी हमारे यहाँ 1 महीने हो गए कैंप लगाते हुए। फिर भी 2024 में अमेठी जनपद है, तो 2024 में चुनावी मुद्दा क्या होगा? हाँ, चुनावी में स्मृति ईरानी जीतेंगी। यहाँ कमल का फूल के अलावा कोई वोट नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ 1700 वोट है, 1600 वोट स्मृति ईरानी का पड़ेगा, 100% पड़ेगा। 100 वोट कहाँ जाएगा? जैसा है 100 वोट कहाँ जाएगा? 100 वोट तो ऐसे भोले चूके में जाए और क्यों दे ना वोट।
क्योंकि गरीब जनता भी गल्ला भी पा रही है, 95% गल्ला पा रही है जनता हमारी, इसलिए जनता खुश है। जनता को कितनों बल गलाओगे, अब तो मायावती भी चुक गई। मायावती में पहले ये रहा कि पासी दे दें, चमार दे दें, भाई मायावती को दे दें, हाथी को दे देंगी, हाथी को दिए कोनो सवाल ही नहीं उठते। अब गल्ला जे पाओ तो वही के अपन मने जयकारा लगाओ, तो जय श्री राम के नाम से। क्या लगता है राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पे कितना असर डालेगा? सबसे पहले यूपी शिखर को मैं धन्यवाद करता हूं, और रही जहां तक कि राहुल जी की आने की बात, तो सम्मान है राहुल जी का, आए, स्वागत है। बट उनके आने से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बीजेपी के ऊपर। मैं मानता हूं आएंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, हम लोगों से आज तक वो रूबरू नहीं हुए। जगदीशपुर हुआ या सूरसिंहपुर हुआ, वहीं तक सीमित थे, कभी यहाँ रुकने का नाम नहीं लेते थे राहुल जी। तो उनके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे राहुल गांधी यहाँ 15 साल सांसद रहे, तो 15 साल बनाम 5 साल स्मृति ईरानी के विकास कार्यों की अगर बात करें तो क्या क्या अंतर देखने को मिलते हैं? क्या उस समय नहीं था जो इस समय है, या किस रूप में अमेठी का विकास देखते हैं? बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। उस 72 सालों में, और जो आप बोल रहे हैं कि जब से थे राहुल जी सांसद 15 साल में और 5 साल में फ़र्क हमें देखने को मिला। सबसे पहला कि जो ये सड़क व्यवस्था थी, आप भी यहीं के हैं, बिलोंग करते हैं, आना जाना होता था तो सड़क देखते थे। सबसे पहला मुद्दा ये कि यहाँ की अमेठी की पूरी सड़क व्यवस्था जितनी है वो सुधर गई, और प्लस गरीबों का जो सिस्टम है, उनको राशन मिलना, उनके साथ न्याय होना, ये सारी चीज़ें। और सबसे प्लस पॉइंट उनका स्मृति जी का है, उन्होंने ऐसे गांव को राजमार्ग से, अयोध्या राजमार्ग से जोड़ा है, जो कि वो नाव से उनका आना जाना होता था और काफ़ी दूर से घूम के उनको आना पड़ता था। ये थौरी के पास कोचित है, लगभग कोचित ही है, उस पे उन्होंने इतना बड़ा पुल बना दिया कि आज वो अयोध्या राजमार्ग से महज 3 किलोमीटर की दूरी से वो फैजाबाद रोड पे अयोध्या मार्ग पे आ सकते हैं। हॉस्पिटल जगदीशपुर में उसकी व्यवस्था जो नहीं थी पहले, सही रूप से आज ट्रामा सेंटर है। ये स्मृति जी की देन है, यह बीजेपी की देन है। जो रोगी उनको लखनऊ जाना पड़ता था, आज वो जगदीशपुर में इलाज करवा रहे हैं, उनको फ्री इलाज भी हो रहा है योगी जी की तरफ से। बीजेपी सरकार ने सबके लिए कार्ड बनवा दिया है, जिसका 5 लाख का वो लोग दवा करवा सकते हैं, अपना आयुष्मान कार्ड। और क्या कहते हैं, जो सारी व्यवस्थाएं हैं उन्होंने मुहैया कराया, और उसको देखते हुए लोग कितना दूर भागेंगे उनसे। जो भाई साहब ने कहा 100 वोट की बात, कि वो 100 वोट कहाँ जाएंगे, वो 100 वोट अपने आप चल के आएंगे। उनको कहना नहीं पड़ेगा कि आप स्मृति जी को दीजिए। जो 100 वोट बोल रहे थे कि वो कैसे आएंगे, वो अपने आप चल के आएंगे। क्या कारण मानते हैं कि राहुल गांधी 15 साल यहाँ सांसद रहे, और सांसद रहने के बाद उनका ये क्षेत्र रहा, अमेठी संसदीय क्षेत्र रहा, जो कि जगदीशपुर विधानसभा भी अमेठी में आता है, और 5 साल स्मृति ईरानी रही, लोगों के इतना निकट स्मृति ईरानी पहुंच गई। राहुल गांधी से आज भी आपके कथनानुसार ही दूरियां बनी हुई हैं, तो क्या कारण मानते हैं कि राहुल गांधी से लोग दूर रहे और स्मृति ईरानी के करीब आ गए? राहुल जी का जो एजेंडा है वो हम लोगों के, समझ लीजिए, प्रारूप है, खिलाफ है। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि हम अपने लोगों से जाकर रूबरू करें, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएं और लोगों की समस्या सुनें और उस समस्या का निदान करें। कभी मिलने का प्रयास किया आपने उनसे, अपनी बात कहने? मैंने राहुल जी को, उस समय मैं स्पोर्ट्स में था, और मैंने लेटर भी डाला था, उनके जो सेक्रेटरी थे उनको लेटर मैंने दिया था यहाँ पे एक स्टेडियम के लिए। वो लेटर आज तक पता नहीं देखा गया कि नहीं देखा गया, फाड़ के फेंक दिया गया। मैंने कोशिश की मिलने की, बट उनसे मुलाकात नहीं हो पाई मेरी स्पोर्ट्स को लेकर। अब मैं इस समय भोजपुरी में हूँ, फिल्मों में काम कर रहा हूँ, छोटा मोटा कलाकार हूँ, उसके ज़रिए मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राहुल जी से मैं कभी मिलूँ, लेकिन इस स्पोर्ट्स के ज़रिए मैंने सोचा मिल लूँ और मेरा काम हो जाए तो मिल लूँगा मैं। लेकिन आज तक उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, और इसी की वजह है कि लोग उनसे दूर हो रहे हैं।
स्मृति जी से आपकी मुलाकात होती है? स्मृति जी से तो हम जब चाहें जैसे चाहें मुलाकात कर सकते हैं। कितनी बार अभी तक मिले हैं उनसे, अपनी बातों का कहा? अभी तक मैं एक बार स्मृति से मिला हूँ अपने गांव में, वो भी मैंने कोई बात नहीं रखी, कोई भी बात मैंने नहीं रखी, केवल ससम्मान उनका स्वागत किया, गांव में आए और उन लोगों से मैंने सबके साथ जुट के सम्मान किया। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, तो उसका कितना असर अमेठी संसदीय क्षेत्र पे पड़ेगा? अमेठी में नहीं, पूरे देश में फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा भारत देश भाजपा में है। नहीं, राहुल गांधी न्याय यात्रा, अभी भारत जोड़ो यात्रा किया, अब न्याय यात्रा कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि हम जगाने का काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनकी द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसका असर नहीं पड़ेगा अमेठी में? पहली बात मैं भाई साहब आपको बता दूं, भारत जोड़ो यात्रा जो निकाल रहे हैं, पहले अपने पूर्वजों को वो अपना पाप धुलें कि उनके पूर्वजों ने ही अखंड भारत के 2 खंड किए हैं। भारत और पाकिस्तान उनके पूर्वजों ने बनाया है कि मैं भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत माता के 2 टुकड़े उनके परदादा ने किया है, तो वो क्या भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे? अब तो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या मानते हैं? 70 साल जिसके परिवार ने इस भारत देश में राज किया है, कौन सा न्याय वो निकालेंगे जो जितना पाप उन लोगों ने किया है? दिल्ली में संसद भवन में संतों के ऊपर गोलियां चलवाई, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकलवाया, उन्हीं एक केंद्र में उनकी सरकार, जनता दल मुलायम सिंह की सरकार अयोध्या में भगवान श्री राम के भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई, वो लोग क्या न्याय करेंगे? अच्छा, 2024 की अगर बात करें तो अमेठी संसद में, लोकसभा में आप लोग मतदान करेंगे, क्या क्या मुद्दे होंगे इस मतदान के लिए, क्या होगा? मुद्दा हमारी समझ में तो भाई साहब कुछ है ही नहीं। मोदी जी और योगी जी, हमारी दीदी स्मृति ईरानी ने इतना काम किया है। अब जैसे आप अभी भाई साहब बता रहे थे, रोड डबल टॉप मार कर चले जाओ, गाड़ी में पानी रख लो, आपका पानी नहीं हिलेगा, अयोध्या आधा घंटा में पहुंच जाएंगे। इतना सुंदर काम हुआ है। 5 किलो राशन पर व्यक्ति हर महीने मिल रहा है। 2000 रुपये किसान सम्मान निधि मिल रही है। इसी को कहते हैं राम राज्य। और किस तरह से राम राज्य आएगा? जो भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि अंत्योदय के पास पहुँचना है और राम राज्य की स्थापना करना है, तो यही तो राम राज्य है। हर घर में नल, हर घर में जल, हर घर में राशन, हर घर में पानी पहुंच रहा है, हर घर में तीसरे महीने खेती के लिए पैसा पहुंच रहा है। और क्या चाहिए? और कैसा राम राज्य आप लोग चाहते हैं? तो इस बार का चुनाव कुल मिलाकर के सरकारी योजनाओं पे केंद्रित रहेगा और बाकी मुद्दे नगाड़ आएंगे? नहीं, मुद्दे हैं, मुद्दे तो अभी हमारी अभी काशी बाकी है, अभी मथुरा बाकी है, हम उसको भी लेंगे। हम लोग जो है हिंदू धर्म की आस्था है, और आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो हमारे पूर्वजों के साथ अत्याचार हुआ है, उसको भी लिया जाएगा। बिल्कुल। क्या मानते हैं राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो लेके अमेठी में आ रहे हैं, तो वो कुछ असर करेगा इस बार? अमेठी जनपद में कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ेगा? क्या? इससे पहले वो 15 साल यहाँ से सांसद रहे, उनकी माँ भी सांसद रही, लेकिन कोई कार्य उन्होंने किया नहीं इस अमेठी जनपद में। अगर विकास कार्यों की बात आप कर रहे हैं तो राहुल गांधी के 15 साल के कार्यकाल और स्मृति ईरानी के 5 वर्ष के कार्यकाल, या यूँ मान लीजिए 2014 से आने के बाद स्मृति ईरानी लगातार अमेठी आती रही, तो 2014 के बाद और 2014 से पहले किस रूप में देखते हैं, क्या देखते हैं अमेठी में? अमेठी में 15 साल में उन्होंने कोई भी कार्य अमेठी जनपद में उन्होंने किया नहीं। 5 साल में सांसद महोदय स्मृति जुबिन ईरानी, आप जगदीशपुर से फैजाबाद, लखनऊ से बलिया, लखनऊ से बनारस 4 लाइन, 2 4 लाइन, 1 6 लाइन, बगल में हमारे जगदीशपुर विधानसभा में ट्रामा सेंटर, हमारे पड़ोसी विधानसभा में मेडिकल कॉलेज, हमारे यहाँ पूर्वांचल के बगल औद्योगिक क्षेत्र का विकसित करने का कार्य, हर रोडों को बनाने का कार्य, जामों से सुकुल बाजार,
इन्होना से सुकुल बाजार, इससे पहले सब गड्ढा मुक्त रोडें थी। 2024 की अगर बात करें तो अमेठी की जनता किन मुद्दों पे मतदान करेगी या क्या मांगे उनकी होगी 2024 में मतदान से पहले? अमेठी की जनता का मुद्दा विकास और जीवन यापन की व्यवस्था, उसको सरकार कर रही है। गरीब जनता को मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। उसको 5 किलो राशन, उसका क्या नाम है आयुष्मान कार्ड और किसान सम्मान निधि और सिलेंडर, गरीबों को आवास कॉलोनी, आवास ये मिल रहा है, गरीब खुश है। ये इसी पे मतदान करेगी। इसी पे मतदान करेगी और सबसे बड़ा मतदान तो मंदिर पे करेगी। मंदिर आज तक कोई नहीं बता। राम मंदिर ही मुद्दा होगा। हाँ, विपक्षी पार्टी आज तक कह रही है कि क्या हमने अयोध्या का विकास नहीं किया, लेकिन मंदिर क्यों नहीं बना दिया? मंदिर तो हमारे मोदी जी ने बनवाया। इस बार चुनाव में मंदिर अभी तक क्यों नहीं बना, ये भी मुद्दा होगा। क्या मानते हैं, मंदिर नहीं बना है ये भी मुद्दा होगा? देखिए ये ऐसा है, मेरा नाम प्रकाश शुक्ला है, दिल्ली सिविल डिफेंस का रहने वाला हूँ। दिल्ली में मैंने 27 साल दिल्ली होमगार्ड नौकरी करके आया हूँ। दिल्ली में राजीव गांधी और ये महात्मा गांधी और संजय गांधी, राहुल गांधी जो भी थे, ये सब कोई राजनीति का अच्छा कार्य नहीं किए हैं। और काम जो किया तो मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है कि कम से कम विकास किया और गरीबों को अपना रहने का आवास दिया और राशन भी दिया और धर्म के काम में भी आगे बढ़ाया है, सबको विकास में भी बढ़ाया और धर्म के काम में भी आगे बढ़ाया। देखिए 500 साल पुराना मंदिर था, इसका ताला खुला था, किसी ने मंदिर बनाने का नाम नहीं लिया। मैं नहीं कहता हूँ मंदिर के मुद्दे पर वोट होगा या क्या होगा, ठीक है, जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा, अन्यथा वोट राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर पड़ेगा? असर ये पड़ेगा आपको कि जो धर्म के काम में आगे रहेगा वो असर उसको दिखेगा कि क्या मुद्दा है और क्या मुद्दा नहीं है। जो धर्म के आगे बढ़ता है उसको आगे हमेशा किया जाता है। अगर यही काम राजीव गांधी किए होते, सोनिया गांधी किए होते, महात्मा गांधी किए होते, क्या राजीव गांधी किए होते, संजय गांधी आया कितनी बार अमेठी में, जो वोट लेके जीत के चले जाते थे, ये नहीं देखते थे कि जनता का क्या हाल है, जनता कैसे गुजर रही है, कैसा गुजारा कर रही जनता, आवास में रही, जंगल में रही, भूखे मर रही, प्यासे मर रही, क्या हो रहा है। ये राजनीति का मुद्दा बता रहे हैं सब। राजनीति क्या है? राजनीति उसे कहा जाता है गरीबों का पालन पोषण कीजिए, धर्म के में आगे बढ़ो और वोट मांगने के लिए हमेशा सब आते हैं और कुर्सी मोहर लगा के लेके चले जाते हैं। ये नहीं कि लोग गरीबों को, जनता को पानी पिला दे, गरीबों को हम आटा दे दे, इसको गरीबों का पालन पोषण करें। ये धर्म का मुद्दा क्या है? ये धर्म का मुद्दा मोदी ने बहुत अच्छा काम किया कि कम से कम 500 साल पुराना मंदिर बना के अपना सब विकास किया। गांधी परिवार अमेठी में आता था, चला जाता था, क्या ऐसा ही दिखता है गांधी परिवार के कार्यकाल आपको? गांधी परिवार यहाँ से मान लीजिए 5 साल माननीय सांसद स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं, इसके पहले गांधी परिवार ही था यहाँ पर और वो सिर्फ सेलेक्टेड लोगों से मिलते थे, आम पब्लिक से उनका कोई मतलब सरोकार ही नहीं रहता था। वो सिर्फ सेलेक्टेड लोग रहते थे, उनके साथ उनकी किचन कैबिनेट रहती थी, उन्हीं से मुलाकात करके वो पुनः वापस दिल्ली चले जाते थे। इसीलिए अमेठी की जनता ने उनको दिल्ली वापस भेजने का काम यहाँ से कर दिया। सही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके अमेठी आ रहे हैं, तो कितना असर पड़ेगा कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेके? भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कोई भी असर अमेठी में बिल्कुल पड़ेगा ही नहीं। यहाँ वो अभी तक जब तक सांसद थे, उनका परिवार सांसद था, उनके पिताजी थे, उनकी माताजी थी, उनकी दादी थी, सभी लोग यहाँ से अमेठी और रायबरेली से सांसद हुए हैं। यहाँ न्याय यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, न भारत जोड़ो यात्रा का न न्याय यात्रा का। 5 विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, अगर कोई प्रभाव पड़ता अभी तक न्याय यात्रा का तो पाँचों विधानसभा में कांग्रेस का एक भी कोई जनप्रतिनिधि नहीं बचा इस समय, और सब कहीं दूसरे नंबर पे, कहीं चौथे नंबर पे, सारी विधानसभाओं में कांग्रेस थी पूरे लोकसभा में।
इसके लिए प्रमुख कारण क्या मानते हैं कि अमेठी में कांग्रेस टूट गई, चौथे और दूसरे स्थान तक अमेठी में कांग्रेस पहुंची, तो इसका महज कारण क्या है कि कांग्रेस अमेठी में जहां से राहुल गांधी लगातार सांसद होते थे स्वयं हार का सामना करना पड़ा और उनके जो प्रत्याशी भी कांग्रेस के थे वो भी हार का सामना करना किए हैं? इसका प्रमुख कारण वो जब राहुल गांधी जी यहाँ से सांसद हुआ करते थे तो उनका आम पब्लिक से कोई सरोकार नहीं रहता था, सिर्फ वो सिलेक्टेड लोगों से मिलते थे। उनके जो 2-4 कैबिनेट में रहते थे उनसे उन विद्यालयों को वो NGO के माध्यम से पैसा दे देते थे और सभी वोट के जो ठेकेदार रहते थे सिर्फ उन्हीं से उनका सरोकार रहता था, आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं रहता था। हमारी जो सांसद महोदया हुई हैं इन्होंने आम पब्लिक से अपना टचअप किया है, आम पब्लिक के दरवाजे पर जाती हैं ये। अभी इनका एक कार्यक्रम हर विधानसभा में 10-10 जगह पर ये लगा था, आपकी सरकार आपके द्वार। ये सभी जो गरीब शोषित वंचित लोग हैं उनके पास इन्होंने जो आम पब्लिक के मुद्दे थे उसको अधिकारियों को निर्देशित किया कि इनको सुलझाया जाए। और विकास की बात होती है, अभी सभी लोग ये कह रहे थे कि आप भी पूछ रहे थे कि कितना असर होगा, इसका बिल्कुल भी असर न्याय यात्रा का अमेठी संसदीय क्षेत्र में तो बिल्कुल होने वाला नहीं। और यहाँ से स्मृति जुबिन ईरानी जी इस बार 10 लाख वोटों 5 लाख वोटों से जीतेंगी। अमेठी में फिर स्मृति ईरानी का जलवा कायम है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का राहुल गांधी का असर दिखता नहीं दिख रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।